हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है ना। कल का जो सेशन हुआ था इससे पहले वाला, उसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखते हैं वो कैसे करते हैं। पहले तो हम सेकंड क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इनका ऑर्डर एकदम सही है। देखो, एक्स क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 1 है। ऑर्डर सही होना चाहिए। अगर ऑर्डर सही नहीं तो ऑर्डर सही करेंगे। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा ऑर्डर सही है, तो हमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर हमने देखा था कि आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि -1 पुट करके देखना है, +1 पुट करके देखना है एक्स की जगह, -2 पुट करके देखना है और +2 पुट करके देखना है। ये चार वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जनरली आंसर आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे इस क्वेश्चन थर्ड के अंदर, सेकंड के अंदर मैं एक्स की जगह पे -1 पुट करके देखता हूँ। -1 का स्क्वायर क्यूब माइनस 3x -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 -5। ठीक है। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, वो होता है -1। ठीक है। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 और -3 इंटू 1 -9 इंटू -1 -5। तो -1 -3 माइनस माइनस ये हो गया +9 और ये हो गया 5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। 3 + 1 4, 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 9 -1 -3 और -5 +9। तो ये देगा -9 और ये हो जाएगा +9। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमने ये क्वेश्चन के अंदर देख लिया कि हमने -1 रखते ही हमारा 0 आ गया। मतलब कि एक फैक्टर तो हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू -1 पुट करने पाया तो एक फैक्टर हो गया, x+1 हमारा एक फैक्टर हो गया, ये हो गया। ठीक है। x+1 एक फैक्टर हमारा ये हो गया। ठीक है। फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या पता हमारा ये वैल्यू आई है, सही है या नहीं है। ठीक है। देखो, हमने -1 पुट किया इक्वेशन में, -1 -1 -1, ये सब सही किया है। फिर देखो -1 का क्यूब -1, इसको ये प्लस हो गया। ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस। ठीक है। माइनस माइनस प्लस और, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, एक फैक्टर तो फाइंड कर लिया। तो हमको एक फैक्टर तो फाइंड करना आना चाहिए। उसी के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो निकालेंगे। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर एक क्या कर लेंगे, एक डिवाइड का साइन ऐसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि आपको एक डिवाइड का ऐसे साइन बनाना है। ठीक है। तो यहाँ अंदर मैं क्या लिखूंगा, अंदर मेरा एक्सप्रेशन लिखूंगा, पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है वो लिखूंगा 3x³ -3² -9x -5। और यहाँ बार के लिखूंगा, यहाँ पर जो मेरा एक फैक्टर आया वो लिख देंगे x+1। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पहले से लिखा हुआ था उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ना। देखिए आपको आगे थोड़ा अजीब ना लिखे, कुछ और तो नहीं है। ठीक है। और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको सॉल्व करते हैं ना। इसको सॉल्व करने से पहले आपको दो लाइन यहाँ पर ऐसे खींचनी है, एक ऐसे। ठीक है। और एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। आगे बस हमने ये लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म यहाँ से लेंगे, क्या है या x³। x³ को यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, x। तो x³ को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x²। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया x²। जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है उसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² मल्टीप्लाई x+1, तो आ जाएगा x³ +x²। ठीक है। इसको फिर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो x³ x³ ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको एक मेन काम यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर जो इसके साइन है, जैसे कि देखो यहाँ पर इसका साइन प्लस में था तो इसको माइनस बना दो और ये भी माइनस बन जाएगा। ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट, ये -x² और 3x²। तो ये हो जाएगा हमारा जो नई टर्म आएगी वो आएगी -x² और -3x² हो जाएगा -4x²। ठीक है। और पीछे आएगा 9x, जो बचा हुआ है वो लिख देंगे ऐसे कैसे। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर वापस इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, वो क्या है
माइनस 4x² अपॉन x, ठीक है, माइनस 4x² अपॉन x। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो आया -4x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -4x, और -4x को मल्टीप्लाई करना है x+1 से। हर बार x+1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएगा, और ये -4x हो जाएगा। फिर इस टर्म को मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है ना, इसके नीचे, तो आ जाएगा -4x² -4x, ठीक है। और हम वापस क्या करेंगे, इनकी जो साइन है वो चेंज कर देंगे, जो पहले साइन होंगे इनको चेंज कर, जैसे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, यहाँ पर हमारा जो बचा है वो क्या बच गया, 4x प्लस का है और 9x माइनस का है। तो 4 में से 9 में से 4 गया तो आ जाएगा -5x -5। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म वापस वही लेनी है, -5x अपॉन x, तो मैंने कैंसिल आउट किया तो मेरा आ गया -5। तो यहाँ पर मेरा -5 आ गया, ठीक है, -5 आ गया, और यहाँ पर मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया किसको, x+1 को, तो -5x -5 ये आ गया। इसको मैं यहाँ ही लिख लूँगा एज इट इज़, तो यहाँ पर आ जाएगा -x -5, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब वही क्या काम करना है कि इनके साइन चेंज कर दो। हर बार देखो मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, माइनस था तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब मैंने इस टर्म के अंदर इसका डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो है, ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका क्या है, फैक्टर है। मतलब किससे डिवाइड, जो भी अगर किसी में डिवाइड करते हैं किसी टर्म को और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलते थे वो उसका फैक्टर है। तो मतलब कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x² -3x², x+1 is a factor of x³ -3x² -9x -5 का ये फैक्टर है, क्योंकि इसको डिवाइड किया तो इससे हमको कुछ ना कुछ देखिए ना, आई वैल्यू और रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि है x² -4x -5, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो हमारे और फैक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 मान लेता हूँ, तो 1 × -5 हो जाएगा -5। अब हमको ऐसा टर्म ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो -5 आए, ठीक है, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -4 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 कैसे आ सकता है, पहले तो देखते हैं 5 कैसे आ सकता है। 5 आ सकता है, 5 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, पर हमको चाहिए माइनस, हमको क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, -5 × 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 आएगा, और -5 + 1 क्या आएगा, -4 आएगा, जो कि हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x² -5x + x -5। तो यहाँ से और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर जाएगा x -5, और यहाँ से आ रहा है +1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जाएगा x -5। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर आ गए, x+1 और ये आ गया x -5, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो पहला फैक्टर आया था वो क्या था, x, ठीक है। जो इससे पहले जो हमारा फैक्टर आया था वो क्या था, ठीक है ना, जो था x+1, ठीक है। हमने ये इक्वेशन तो सही लिखी है, माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन क्या आ गया। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो एक फैक्टर था पहले से ही x+1, और यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर आ गए। एक तो x+1 अभी आया, और x -1 और x+1 तो पहले आ गए, तो हमारे यहाँ पर ये 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंसेप्ट में या कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे जो वीडियो है उनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।